डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है प्लांट टिश्यू। और एनिमल टिश्यू से रिलेटेड हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो भी डिस्कस किया एनिमल टिश्यू के बारे में। और यदि आपको एनिमल टिश्यू से रिलेटेड पढ़ना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से लिंक भी ले सकते हैं एनिमल टिश्यू का। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दी गई है। और हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके बारे में ही शुरुआत करते हैं, प्लांट टिश्यू। तो टिश्यू के बारे में पहले भी डिस्कशन किया है, हम नाइन्थ क्लास में पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ लोअर क्लासेज में भी टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ी जाती है। और टिश्यू की डेफिनेशन को हम सिंपली क्या पढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स के ग्रुप को ही टिश्यू बोलते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट रहती है क्योंकि इसके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी आपको ऐड करनी पड़ती है हायर क्लासेज में। यदि आपको डेफिनेशन जैसे नाइन्थ क्लास में भी टिश्यू के बारे में हम पढ़ते हैं, इसके अलावा 11th क्लास में भी टिश्यू से रिलेटेड डिस्कशन रहता है और प्लांट और एनिमल टिश्यू वहाँ किए जाते हैं। तो यदि प्लांट हो चाहे एनिमल टिश्यू हो, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलेंगे। लेकिन उनकी खास बात क्या है कि उनका कॉमन ओरिजिन होना चाहिए। उनकी जो फॉर्मेशन है एक ही जगह से होनी चाहिए। मान लो जो भी ग्रुप बना है सेल्स का, वो जब भी बनता है तो वो किसी एक सिंगल सेल से जब बना है तो मतलब एक ही सेल से उनका ओरिजिन होना चाहिए। उसी ग्रुप ऑफ सेल को हम एक टिश्यू बोलेंगे। लेकिन इसके साथ में दूसरी खास बात क्या है कि इस ग्रुप का जो सेल्स हैं उनका जो फंक्शन है वो कॉमन फंक्शन वो करती हुई मिलनी चाहिए। का सबका मिलके एक फंक्शन कॉमन रहना चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे, प्लांट टिश्यू या फिर सिंपली टिश्यू। और प्लांट के अंदर यदि हम बात करें, जो भी टिश्यू पाए जाते हैं उनको प्लांट टिश्यू बोला जाता है। और मेनली टू टाइप्स ऑफ टिश्यू प्लांट के अंदर मिलते हैं। और कौन कौन से दो टाइप रहते हैं वो हम देख लेते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक। और दूसरा रहता है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमिक या मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है, मेरिस्टेम, मेरिस्टेम का मतलब होता है टू डिवाइड, टू डिवाइड मतलब विभाजित होना। एक सेल का मतलब दूसरे दो सेल्स या मल्टीपल सेल्स में बनना। और जब डिवीजन होता है तो जाहिर सी बात है क्या करती है, ग्रोथ होती है किसी भी पार्ट की। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेनली ग्रोथ के लिए। और जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है तो वो किस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू में। तो इनकी जो डिवाइडिंग कैपेसिटी हम बोल सकते हैं, डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल गेट लोस्ट। जब मेरिस्टेमेटिक सेल की जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है वो डिवाइड करना बंद कर देती हैं और कोई स्पेशल काम है वो करना शुरू कर देती हैं, इसके लिए हम वर्ड भी यूज करते हैं डिफरेंशिएशन। जब उनके अंदर डिफरेंशिएशन आ जाता है, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं तो वो परमानेंट टिश्यू बना लेती हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जिक्र रहेगा वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से रिलेटेड है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या रहता है वो देख लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक के बारे में बताया है क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लांट की जो भी ग्रोथ होती है, चाहे वो प्राइमरी ग्रोथ हो, प्राइमरी ग्रोथ या फिर सेकेंडरी ग्रोथ, इनके बारे में पढ़ेंगे क्या होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ। वो ग्रोथ इसके द्वारा की जाती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा। तो हम बोल सकते हैं सिंपली क्या होता है, टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, टाइप ऑफ प्लांट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स। तो अलग अलग प्लांट पार्ट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी लोकेशन के बेस पे, लोकेशन मीन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसके बेस पे इसके भी टाइप्स रहते हैं। तो हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कहाँ कहाँ मिलते हैं उस बेस पे। मेनली थ्री टाइप्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहते हैं। पहला रहेगा एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, एपिक्स मतलब टिप। और दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम,
लेटरल मेरिस्टेम, और थर्ड रहता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और लोकेशन की बात की है तो जाहिर सी बात है हमको डायग्राम से समझना पड़ेगा। यदि हम कोई भी प्लांट का टिप पार्ट कट करते हैं तो टिप पे हमको कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं वो दिखाई देती हैं, साइड में कुछ ब्रांचेज वगैरह निकली रहती हैं, इसके अलावा एक मेन टिप रहती है। और ये बोल सकते हैं हम बिल्कुल टिप है, और ये भी प्लांट के किसी पार्ट की टिप हो सकती है, ब्रांचेज वगैरह की हो सकता है, जो स्टेम की है या रूट्स की है, किसी की भी हम टिप की बात करते हैं। तो टिप पे जो भी प्रकार का हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा उसको हम एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। प्लांट के किसी भी भाग की टिप यदि हम देखें तो उसकी वही टिप आगे ग्रो करती है, जिसकी वजह से प्लांट है क्या करेगा, लेंथ वाइज ग्रो करता है, लेंथ वाइज लेंथ बढ़ती रहती है प्लांट की। और प्लांट की लेंथ बढ़ने को ही हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। क्योंकि पहला काम प्लांट जब भी ग्रोथ करता है वो अपनी लेंथ बढ़ाता है, और लेंथ बढ़ने के बाद फिर प्लांट क्या करता है, अपनी जो स्टेम है, ब्रांचेज हैं, उनकी गिर्थ या फिर विड्थ या फिर मोटाई को बढ़ाता है। तो जब मोटाई बढ़ती है तो उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। तो यहाँ पे टिप पे जो भी टिश्यू प्रेजेंट है वो क्या रहेगा, एपिकल मेरिस्टेम। और यदि हम स्टेम की बात करें, स्टेम की टिप पे प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम। और यदि यही टिप किसके केस में हो, रूट के केस में हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो डायग्राम हम एक कॉमन यूज कर सकते हैं, रूट की यदि टिप लेंगे वो लगभग ऐसी दिखाई देती है, इसके अलावा स्टेम की टिप है वो भी ऐसी दिखेगी, और इसकी टिप पे एपिकल मेरिस्टेम रहता है। इसके अलावा साइड में ऐसे लेटरल साइड में या साइड वाइज जो भी टिश्यू प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक का ही पार्ट है ये, उसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। और ये लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, ये मोटाई बढ़ाता है प्लांट के पार्ट की, चाहे रूट है, चाहे वो स्टेम है या फिर ब्रांचेज हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कौन सी ग्रोथ करवाएगा, ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ में जो पार्टिसिपेशन देता है वो रहता है आपका लेटरल मेरिस्टेम। इसके अलावा कुछ ऐसा मेरिस्टेम भी रहता है जो जैसे जैसे मेरिस्टेम ग्रो करता रहता है, हाइट बढ़ती रहती है, तो कुछ भाग उसका पीछे छूट जाता है, और वो पीछे छूटा हुआ भाग क्या करता है, वो ब्रांचेज बनाता है। तो ये क्या है, एक इंटर कैलरी मेरिस्टेम इसको हम बोल सकते हैं। ये जो पार्ट है वो हम इंटर कैलरी मेरिस्टेम बोला जाता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और इसी का दूसरा नाम क्या रहता है, लेफ्ट बिहाइंड मेरिस्टेम, माइंड एपिकल मेरिस्टेम भी इसको बोला जाता है। जब एपिकल मेरिस्टेम ग्रो करता जाता है तो उसका बाद कुछ बचता रहता है पीछे, और वो जो बाद में क्या करता है, ब्रांचेज वगैरह है उनको फॉर्म करता है। और इस टाइप से हम देख सकते हैं लोकेशन के बेस पे हमारे पास टाइप हैं, एपिकल मेरिस्टेम और एपिकल। दो पार्ट हमने देख लिए, सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। इसके अलावा ये देख लिया हमने दूसरा टाइप था जो, वो है लेटरल मेरिस्टेम, सेकंड पार्ट। और जो थर्ड है वो है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो इनकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आइडिया तो है। एपिकल मेरिस्टेम हालांकि लोकेशन के बेस पे हम ये लग ही गया है। दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। और थर्ड है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। यदि इनकी बात करें अब, जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डेफिनेशन लिखते टाइम लिख सकते हैं टाइप ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, फिर टाइप ऑफ मेरिस्टेम, सिंपल टाइप ऑफ मेरिस्टेम, मेरिस्टेम प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स, टिप मतलब किनारे, टिप ऑफ प्लांट पार्ट्स। और प्लांट पार्ट में वो कहाँ हो सकता है, सूट, सूट मतलब स्टेम या ब्रांचेज, जो अर्थ से, सोइल से अबव ग्राउंड जितना भी पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं सूट सिस्टम। और सूट की टिप पे प्रेजेंट होता है जो उसको हम सूट
एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। और इसी प्रकार से यदि रूट पे प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे हम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड, या फिर साइड वाइज प्रेजेंट होता है, ये बोल सकते हैं अलोंग डायमीटर, डायमीटर के अलोंग प्रेजेंट होता है। और जो क्या करवाता है मेनली, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है प्लांट की, मोटाई बढ़ाता है, गिर्थ या विड्थ बढ़ाता है। और ये क्या करवाता है, ये हम बोल सकते हैं ये प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, प्राइमरी ग्रोथ। उसके बाद इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या रहता है, अभी नाम लिया था हमने इसका, लेफ्ट बिहाइंड पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। और इसका क्या फंक्शन रहता है, यदि प्लांट की टिप को कट कर दिया जाए तो ये लेटरल ब्रांचेज को ज़्यादा बढ़ावा देने में मदद करता है। तो ये बोल सकते हैं हम लेटरल डोमिनेंस शो करता है, साइड में ब्रांचेज हैं जो उनको बढ़ावा देता है। इसके अलावा कुछ हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं जो ग्रासीज वगैरह को जब खाते रहते हैं तो ग्रासीज की टिप पार्ट को वो खा जाते हैं, और उसकी जो साइड वाली वो भी चीज़ें और साइड वाइज ग्रोथ करवाने के लिए किसके अंदर, ग्रासीज के अंदर, उसमें इंटर कैलरी मेरिस्टेम का बड़ा अच्छा रोल रहता है। भी क्या करवाएंगे, ये सारे हमने जितने भी टाइप पढ़े हैं ये ग्रोथ करवाते हैं, प्लांट की जितनी भी ग्रोथ है इन्हीं के बेस पे रहती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बेस पे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप पढ़ लेते हैं परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू में जैसे हमने आइडिया लिया था कि होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही हैं, लेकिन इनकी क्या है, डिवाइडिंग कैपेसिटी है, जो ग्रोथ करने की जो कैपेसिटी है, डिवाइडिंग कैपेसिटी जब वो लूज कर देती हैं ये, उसी को हम बोलते हैं, रोस्ट कर देती हैं, उसी को बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू की क्या करते हैं, ये मेनली प्लांट के अंदर वेरियस पार्ट्स बनाते हैं, और इनके अंदर क्या आ जाती है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वर्ड किसके लिए यूज किया था, कि जब वो मेरिस्टेमेटिक सेल अपना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करना शुरू कर देती हैं, जैसे ट्रैकिड्स हैं जाइलम के अंदर होती हैं, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, वो क्या करेंगी, वाटर का कंडक्शन करती हैं। इसके अलावा फिलोएम है, फिलोएम के अंदर सीव ट्यूब्स हैं, वो क्या करती हैं, फूड का ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो इस प्रकार से जब वो अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेती हैं, और अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए वो मॉडिफाई हो जाती हैं, अपनी शेप को चेंज कर लेती हैं, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये भी बोल सकते हैं कि जब मेरिस्टेमेटिक सेल डिफरेंशिएट हो जाती हैं और डिवाइडिंग कैपेसिटी को लॉस्ट कर देती हैं तो उसको हम परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। और इसके मेनली दो टाइप रहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट, और दूसरा रहता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। और सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या फ़र्क है, सिंपल, हालांकि सिंपल के अंदर जब एनिमल टिश्यू डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे सिंपल एपिथेलियम था, वहाँ पे सिंपल वर्ड किसके लिए आया था, तो एक लेयर में जब सेल प्रेजेंट होती हैं, जब टिश्यू के अंदर एक लेयर, एक सेल के पीछे दूसरी सेल ही प्रेजेंट हो, सिंगल लेयर में प्रेजेंट हो, उसके लिए हमने सिंपल वर्ड यूज किया था। लेकिन यहाँ पे सिंपल किसके लिए आया है, जो सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलके बना हो, सिंगल या फिर सेम टाइप ऑफ सेल से भी बोल सकते हैं, वो टिश्यू जिसके अंदर सारी की सारी सेल हैं वो एक जैसी हों, सेम टाइप ऑफ सेल जिसके अंदर पाई जाती हैं उसको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स किसको बोलेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलती, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स यदि मिलती हैं लेकिन फंक्शन उनका सेम रहता है, और बनी भी वो एक कॉमन ओरिजिन से ही है। टिश्यू तो इसलिए, टिश्यू की तो सारी वो क्या करेंगी, कंडीशंस पूरी करेंगी, लेकिन शेप है उनका हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो, सेम टाइप की सेल्स हैं तो वो सिंपल परमानेंट टिश्यू को बनाती हैं। सबसे पहले हम सिंपल परमानेंट टिश्यू देख लेते हैं, डेफिनेशन हमने देख ही ली, द टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू विच कंटेन सेम टाइप ऑफ सेल्स, जो एक ही टाइप की सेल लिए रहता है उसको सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। और की बात करें तो यहाँ पे हमारे टाइप्स की बात करें तो ये तीन टाइप की सेल रहती हैं,
और 3 टाइप की सेल वो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, उसके बाद है कोलेनकाइमा, और एक है स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, यदि हम इनका बेसिक आइडिया दें तो ये पैरेनकाइमा होती हैं जो वो लिविंग सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स। ये भी लिविंग सेल्स होती हैं। टिश्यू की बात करें तो इनके अंदर लिविंग सेल्स ही मिलेंगी, और स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू है उसके अंदर डेड सेल्स रहती हैं, डेड सेल। तो लिविंग सेल्स दोनों में ही है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल वो थिन होती है, इनकी थिक होती है, और इनकी भी थिक रहती है। अब ये दोनों थिक हैं, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, थिक एट कॉर्नर्स। ये कॉर्नर से थिक होती हैं, लेकिन ये थिक थिक अलोंग द साइड, ये हर साइड से आपको थिक मिलती है। और यदि बात करें तो इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस, जो कि दोनों के अंदर एब्सेंट रहता है, इंटरसेलुलर में नहीं पाया जाता। पैरेन्काइमा में सिंपली लिविंग सेल्स है, लिविंग है तो उनके अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह है वो सब मिलता है। इन सेल वाल होती हैं, इसलिए ये फ्लेक्सिबल रहती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं हम बोल सकते हैं। लेकिन जो इसी इनकी सेल वॉल ठीक है तो जाहिर सी बात है ये क्या प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ कैसी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बोल सकते हैं हम। मैकेनिकल का मतलब मूवमेंट से रिलेटेड, प्लांट जब मूव करता है तो उससे रिलेटेड, मूव मतलब वो जब एयर वगैरह के करंट में हवा वगैरह चलती है तो उस केस में मूवमेंट होती है, तो प्लांट पार्ट्स को टूटने से बचाती है फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। तो लगभग स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करती हैं। तो हम सबसे पहले पैरेन्काइमा देख लेते हैं, क्योंकि इसके भी टाइप्स होते हैं पैरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा में हमने पढ़ लिया है लिविंग सेल्स मिलेंगी, इंटरसेलुलर स्पेस मिलेगा, और इसके अलावा इन सेल वॉल मिलेगी। और किसकी बनी होती है सेल वॉल, सेलुलोज की। सेलुलोज एक है जो कि सेल वॉल में पाया जाता है। और टाइप्स की बात करें तो हमारे जो पैरेन्काइमा है उसका एक टाइप होता है क्लोरेनकाइमा, और दूसरा टाइप होता है एरनकाइमा। एरनकाइमा ये पैरेन्काइमा में आते हैं। क्लोरन नाम से पता लग रहा है इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल है तो ये किसके लिए जरूरी रहेंगी, फोटोसिंथेसिस के लिए। और फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, लीव्स के अंदर। और लीव्स में जो सेल्स पाई जाती है उनको मीजोफिल सेल्स भी बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स। और मीजोफिल सेल्स से मिलके जो भी टिश्यू बना होता है उसको हम क्लोरेनकाइमा टिश्यू बोलते हैं। लीव्स के अंदर है, फोटोसिंथेसिस करवाएगा। एरनकाइमा, एरन में मतलब होता है एयर, और एयर कहाँ पे रहती है, स्पेस में, खाली जगह में। तो इन सेल्स के बीच में अच्छा खासा स्पेस मिलता है जिनके अंदर एयर भरी रहती है। और एयर भरे होने का मतलब है कि ये एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाता है, इस टाइप का टिश्यू है जो एक्वेटिक प्लांट्स में। और एक्वेटिक प्लांट्स को क्या करना पड़ता है, फ्लोट करना पड़ता है, तैरना पड़ता है। यदि वो लगातार डूबे रहें तो हो सकता है कि उनके जो प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट जो कि मार्सी एरिया में पाए जाते हैं खासकर उनके अंदर पाया जाता है। और मार्सी एरिया में प्लांट को फ्लोट करने में जो एरनकाइमा वो मदद करता है, क्योंकि खाली जगह में एयर भरी रहती है जो उनको क्या करेगी, फ्लोट करने में प्रोवाइड करती है। तो ये दो टाइप के हमने पैरेन्काइमा के टाइप देख लिए हैं। उसके बाद कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। और कोलेनकाइमा की यदि बात करें तो ये क्या रहती हैं, इनकी जो सेल्स हैं, सेल्स की जो वाल होती है, बोल सकते हैं सेल वॉल है जो इनके अंदर, वो क्या होती है, थिक एट कॉर्नर, थिक एट कॉर्नर। और ये सेल्स कैसी होती हैं, ये भी लिविंग सेल्स होती हैं। और इनकी जो सेल वॉल है ये बनी रहती है लिग्निन की। और इनका काम क्या रहता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, मेनली स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी। और जो पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, ये ज़्यादातर प्लांट टिश्यू का भी काम करती है, ग्राउंड टिश्यू। और ग्राउंड टिश्यू क्या करता है, जो एम्प्टी स्पेस को फिल करता है, एम्प्टी स्पेस।
मेन ऑर्गन जहाँ जहाँ पे हैं प्लांट के या फिर जो टिश्यू हैं वो जिस जगह पे प्रेजेंट है, उसके अलावा कुछ एम्प्टी जगह रह जाती हैं, उनके अंदर जो भी फिलअप का काम या फिर बोल सकते हैं पैकिंग का काम है वो ग्राउंड टिश्यू करता है। और ग्राउंड टिश्यू में क्या मिलती हैं, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा मिलती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। उसके बाद यदि हम बात करें पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा में डेड सेल्स होती हैं और इनका टोटली काम क्या रहता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने, मैकेनिकल स्ट्रेंथ विदाउट एनी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इनके पास नहीं होती बिल्कुल भी, कि डेड है, और डेड है तो इनके अंदर जो अंदर से ये क्या होती हैं, होलो बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं डिवॉइड ऑफ साइटोप्लाज्म। इनके अंदर साइटोप्लाज्म है वो absent होता है, डिवॉइड मीन्स absent, क्यों हुई होती हैं ये अंदर से सेल। और जैसे हस्क ऑफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, इसका एग्जांपल हस्क ऑफ कोकोनट है, उसके अंदर क्लैरेनकाइमा मिल, कोकोनट जो हम उतारते हैं ज़्यादातर एक प्रकार का मटेरियल, डेड मटेरियल ये होता है, वो हस्क ऑफ कोकोनट बोलते हैं इसको, उसके अंदर स्क्लेरेनकाइमा रहती हैं। और स्क्लेरेनकाइमा की यदि बात करें तो दो टाइप रहते हैं इसके, क्लेराइड्स एंड फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं, होते हैं, लॉन्ग स्ट्रक्चर होती हैं, और जबकि स्क्लेरेनकाइमा है वो, या स्क्लेरियड्स, स्क्लेरियड से नाम बना इसका, वो कैसी रहती हैं, स्पेरिकल सेल्स रहती हैं, स्पेरिकल सेल। और इसके अंदर क्या है, लॉन्ग सेल्स मिलती हैं या फिर इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और होती दोनों डेड हैं। ये करेक्टरिस्टिक्स दोनों ही फॉलो करती हैं। तो एक बार इनका हम जो डायग्राम है वो भी देख लेते हैं। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा, हमने ये तीन टाइप डिस्कस किए हैं। और पैरेन्काइमा में हम बात करें, यहाँ पे जो आपको खाली जगह मिल रही है, इनको हम क्या बोल सकते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। सेलुलर स्पेस है वो सेल्स के बीच में अच्छे खासे मिलते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे नहीं मिलेगा। के बाद यदि बात करें, इसकी जो सेल वॉल है वो क्या मिलती है, थिन सेल वॉल। ये जो देख सकते हैं हम, थिन सेल वॉल मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे हम बात करें कोलेनकाइमा की, कोलेनकाइमा की थिकनेस है तो कॉर्नर्स पे ज़्यादा मिलेगी, जो भी कॉर्नर्स हैं वहाँ पे ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं थिक एट कॉर्नर्स। लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करें, ये यूनिफॉर्मली थिक होती हैं, फॉर्मली या थिक सेल वॉल। यहाँ पे सेल वॉल है वो यूनिफॉर्मली थिक मिलेगी। ये हम बोल सकते हैं ऊपर वाले जो डायग्राम है तीन, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। कोलोनकाइमा कोई टिश्यू लेंगे तो उसको बिल्कुल ट्रांसवर्स 90 डिग्री पे काटेंगे तो वो इस कैसे दिखाई देगा। और जब हम उसको लेंथ वाइज काटेंगे, मान लो ये फिंगर क्या है, एक प्रकार से हमारा कोई भी टिश्यू है, पैरेन्काइमा या कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जब इसको हम इस तरीके से कट करेंगे तो ये ऊपर से देखेंगे तो ये इस टाइप से दिखाई देंगे। और जब हम तो इस तरीके से कट करेंगे लेंथ वाइज तो आपको इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। तो है तो ये दोनों पैरेन्काइमा है, ये दोनों स्क्लेरेन्काइमा के डायग्राम है, और ये कोलेनकाइमा के हैं, स्क्लेरेन्काइमा के हैं। बस फर्क कितना है कि ये ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो यही फर्क होता है, इन दोनों का काम हमने पढ़ लिया, क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ मजबूती देते हैं प्लांट पार्ट्स को। और इनका काम क्या रहता है, मेनली अलग अलग काम करते हैं। जैसे क्लोरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस में मदद करती है, एरेनकाइमा है वो एयर वगैरह स्पेस, एयर उसके अंदर फिल होती है, इसकी वजह से बायोएंसी प्रोवाइड करती है, फ्लोटिंग टेंडेंसी। इसके अलावा ये फूड स्टोरेज का काम भी करती है, फूड स्टोरेज का भी काम करती है। और जब हम जाइलम और फिलोएम को पढ़ेंगे अभी, वहाँ पे भी पढ़ेंगे कि जाइलम के अंदर भी पैरेन्काइमा मिलती है और फिलोएम के अंदर भी। और उनका काम क्या रहता है, वो लेटरल लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर में भी रोल प्ले करती है। साइड में वाटर या फिर फूड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो वो पैरेन्काइमा के द्वारा ही किया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल में तीन ही पढ़े जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स क्या पढ़ा था हमने,
जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बना हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के अंदर पाई जाती है उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और इसकी बात करें तो इसमें टाइप दो ही पढ़े जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर, जो भी वाटर का ट्रांसपोर्ट है। क्यों? क्योंकि हमको पता है जो रूट है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, और रूट से बाकी जो प्लांट पार्ट्स हैं, प्लांट पार्ट्स उनके पास वाटर को लेके जाने का काम है वो जाइलम का रहता है। और वाटर एब्जॉर्प्शन का काम रूट ही करती हैं, और प्लांट पार्ट्स के पास पहुंचाना होता ही है, एक ही डायरेक्शन में वाटर का मूवमेंट रहता है, इसलिए हम बोल सकते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर जाइलम के द्वारा किया जाता है। और फ्लोएम क्या करता है, ये और फूड एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फूड के अलावा ये दूसरे जो भी सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। और फूड कहाँ बनता है, लीव्स में। लीव से बाकी के जो प्लांट पार्ट्स हैं जो कि फूड सिंथेसिस नहीं कर सकते, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम किसका रहता है, फिलोएम का। और फिलोएम का जो ट्रांसपोर्ट है वो हम बोल सकते हैं बाई डायरेक्शनल होता है। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आप पूछ सकते हैं कि लीव्स में ही फूड बनता है और प्लांट पार्ट तो फूड बनाते नहीं है, तो इसमें भी यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में जब प्लांट क्या करता है, उसके पास लीव्स रहते हैं, तो वो क्या करेगा, फूड वगैरह सिंथेसिस करेगा, और फूड सिंथेसिस करके उनको स्टोर करता है कुछ स्पेशल ऑर्गन के अंदर। फूड उनके अंदर स्टोर हो जाता है, स्टोरिंग ऑर्गन होते हैं जो भी स्टेम वगैरह या रूट्स वगैरह के अंदर। और जैसे ही लीफ फॉल होते हैं, जैसे पतझड़ में ऑटम जो सीजन होता है उसके अंदर क्या मिलेगा, लीफ फॉल्स हो जाता है, पत्ते झड़ जाते हैं, तो प्लांट को जिंदा रखने के लिए जो स्टोर्ड ऑर्गन है, जो फूड को स्टोर किए हुए हैं, वहां से फिर फूड को क्या किया जाएगा, नॉर्मल प्लांट पार्ट्स के पास वापस लेके भी आया जाएगा। तो स्टोरेज ऑर्गन तक भी जाता है जो फूड है उसका ट्रांसपोर्ट, और स्टोरेज ऑर्गन से बाहर भी जा सकता है। इसके अलावा जब न्यू लीव्स बनती हैं तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, अभी तक उनकी सेल इतनी मैच्योर नहीं होती, तब भी स्टोर ऑर्गन से जो फूड है वो लीव्स के पास वापस जा भी सकता है। तो यहाँ पे दोनों टाइप की डायरेक्शन हमको देखने को मिल रही है फूड की, इसलिए फूड के ट्रांसपोर्ट को बाई डायरेक्शनल मोड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इनके जाइलम और फिलोएम को क्यों बोला जाता है परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है आपसे, जाइलम है, जाइलम को हम क्यों बोलें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, क्यों? क्योंकि कोज इट फॉर्म्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना होता है। और एक से ज़्यादा सेल्स कौन कौन सी हैं उसके, यदि हम कंपोनेंट्स की बात करें, लगभग 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। पहला क्या है, ट्रैकिड्स। दूसरा क्या है, वेसल्स। तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा, और जाइलम फाइबर्स। फाइबर्स के लिए कई बार स्क्लेरेन्काइमा वर्ड भी यूज कर लेते हैं, पैरेन्काइमा। और जो मेन काम होता है एक्शन का जाइलम, वो किसकी वजह से करता है, इन दो कंपोनेंट्स की वजह से। तो ये ट्रैकिड्स और वेसल्स क्या हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि अंदर से एम्प्टी होती हैं, और एम्प्टी होने की वजह से इनमें से जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है। और वाटर ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा रहता है, ज़्यादातर कैपिलरी एक्शन के द्वारा। कैपिलरी क्या होती है, एक थिन ट्यूब होती है जिसमें से वाटर है वो अपने आप ऊपर चढ़ता रहता है। जैसे हमने कैपिलरी एक्शन को समझने के लिए मान लो एक पेपर लिया सिंपल, और पेपर को यदि उसके निचले वाले किनारों को हम वाटर में डिप कर देते हैं, थोड़ी देर बाद देखेंगे जो वाटर से ऊपर पार्ट है पेपर का वो भी गीला हो जाता है। तो ये जो वाटर ऊपर की तरफ चढ़ता है कैपिलरी एक्शन बोलते हैं इसको। और कैपिलरिटी की वजह से जब भी हम प्लांट के अंदर देखते हैं तो बिल्कुल थिन ट्यूब्स बनी होती हैं, और इन थिन ट्यूब से क्या है, वाटर ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा वाटर को ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करने में जाइलम की मदद कौन करता है, जैसे जैसे ऊपर से वाटर प्रेशन से लीव्स में से उड़ता रहता है, तो एक वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, या बोल सकते हैं सक्शन बन जाता है,
जिस जैसे वाटर को ऊपर की तरफ पुल किया जाता है तो हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। और जब रूट्स क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती रहती हैं और वो ऊपर की तरफ धकेलना शुरू कर देती हैं। जो वाटर उन्होंने पहले एब्जॉर्ब किया है उसको ऊपर की तरफ धकेलती रहेंगी, नया वाटर उनके अंदर एंटर करता रहेगा ओस्मोसिस के जरिए। तो इससे भी क्या होएगा, रूट नीचे से एक प्रेशर बिल्डअप कर देती हैं जिसको हम रूट प्रेशर बोलते हैं। इनके बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो 10th और 11th में आता है, प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल। इस तरीके से जाइलम के जरिए वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं रूट से अपर पार्ट्स तरफ। तो जो भी जाइलम के पार्ट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, वो ट्रैकिड और वेसल होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, दूसरा नाम का हम एक नाम और यूज करते हैं, वो रहता है कंडक्टिंग एलिमेंट। कंडक्टिंग एलिमेंट, कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम यदि आपसे पूछे तो वो ट्रैकिड और वेसल्स होते हैं। इसके अलावा जाइलम पैरेन्काइमा बताया था अभी आपको, फूड स्टोरेज भी कर सकता है। इसके अलावा जैसे ऊपर की तरफ वाटर जाता है तो साइड में ब्रांचेज वगैरह में या फिर अदर पार्ट्स में, स्टेम के अदर पार्ट्स में जो वाटर का साइड वाइज जो ट्रांसपोर्ट है या कंडक्शन है वो भी पैरेन्काइमा की वजह से ही होता है। इसके अलावा जो फाइबर्स हैं या फिर स्क्लेरेन्काइमा है, ये क्या करती हैं, जाइलम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं ताकि हमारा जो स्टेम है उसके अंदर जाइलम है वो स्ट्रेट रहे, वाटर का ट्रांसपोर्ट इजीली हो उसके। जाइलम है जो उसके 4 कंपोनेंट हमने याद रखने हैं, इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट क्या फंक्शन करते हैं उनका आइडिया आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फिलोएम। और फिलोएम है जो वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, अभी हमने डिस्कस किया था। और फूड का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ करता है, ये लीफ से प्लांट पार्ट्स में भी करता है। इसके अलावा प्लांट पार्ट से जो ग्रोइंग पोर्शंस होते हैं, ग्रोइंग पोर्शंस और प्लांट पार्ट्स में ये स्टोर्ड या स्टोरेज ऑर्गन की तरफ भी करता है और स्टोरेज ऑर्गन से वापस ग्रोइंग पार्ट्स की तरफ भी करता है। इसलिए हमने पढ़ा था कि ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट भी फिलोएम शो करता है। और फिलोएम को भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भी लगभग 4 कंपोनेंट्स होते हैं, कई बार 5 भी आ जाता है, वो 5 कैसे आता है वो भी हम देख लेते हैं। तो मेनली 4 कंपोनेंट्स ही हैं और 4 में सबसे पहला आता है सीव एलिमेंट्स। सीव एलिमेंट्स, दूसरा आ जाता है कंपेनियन सेल्स। इसके अलावा फिलोएम, पैरेन्काइमा और फिलोएम फाइबर्स या फिर क्लेरेन्काइमा। क्लेरेन्काइमा, तो सीव एलिमेंट्स को ही 2 नाम से पढ़ा जाता है, एक होता है इसके अंदर सीव सेल्स सेल्स और एक रहता है सीव ट्यूब्स। और सीव वर्ड किसके लिए आया है, सीव आया है एक है छलनी के लिए, हम सीव बोलते हैं छलनी को। और छलनी जैसे स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे हम हैं तो कुछ सेल्स होती हैं, जो सेल्स के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं तो ट्यूब सेल्स रहती हैं। और इसके अलावा जो ट्यूब्स होती हैं इनकी भी साइड में पोर्स रहते हैं तो इनको हम सीव ट्यूब्स बोलते हैं। दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, सीव एलिमेंट्स। तो जो 5 नाम लिखे जाते हैं इन्हीं को अलग अलग कर दिया जाता है, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, फिर आ जाता है कंपेनियन सेल। अब कंपेनियन सेल का नाम, जो कंपेनियन, कंपेनियन मीन्स साथी, और ये क्या करती हैं, सीव एलिमेंट्स की मदद करती हैं। क्यों, क्योंकि सीव एलिमेंट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो न्यूक्लियस का जो कंट्रोल करने का जो सारा काम है सीव एलिमेंट्स का, वो कंपेनियन सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है। तो मतलब बोल सकते हैं कि कंपेनियन सेल क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, हेल्प सीव एलिमेंट्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। और फिलोएम पैरेन्काइमा वही है, फूड स्टोरेज का काम भी करता है ये, फूड स्टोरेज। इसके अलावा साइड वाइज कंडक्शन भी करता है, लेटरल साइड में फूड है उसको पहुंचाने का काम करता है। फिलोएम फाइबर्स वही मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है।